हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रूम ऑफ ब्यूटी एंड फैशन। कैसी हो मेरी प्यारी लवली लवली सी फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैं बेसिक मेहंदी सिखा रही हूँ और उसकी क्लास कुछ चल चुकी है और कुछ बाकी है। तो आज भी मैं एक नई डिज़ाइन लेके आई हूँ अपनी इसी बेसिक क्लास के अंदर। आज मैं आपको फिलिंग सिखाऊंगी। ये एज ए फिलिंग और एज ए डिज़ाइन भी लगाई जाती है। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है और हम इसको ब्राइडल मेहंदी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल मेहंदी में भी। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इस डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हैं अपनी मेहंदी डिज़ाइन के अंदर। अब आपको ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने अपनी इस वीडियो को थोड़ा सा जूम इन कर दिया है। ये डिज़ाइन लगाना बहुत ही आसान है, हर कोई इसे आसानी से लगा सकता है और ये डिज़ाइन सबसे प्यारी दिखती है, सबसे प्यारी। और ये डिज़ाइन में जब भी अपनी मेहंदी लगाती हूँ तब इस डिज़ाइन को अपने फिंगर्स पे लाजमी लगाती हूँ। और अगर मेरे पास टाइम ना हो तो मैं बाकी मेहंदी छोड़ के ये डिज़ाइन जस्ट अपनी फिंगर्स पे लगाती हूँ। ये इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे। और सबसे मेन बात ये है कि आजकल ये डिज़ाइन ज़्यादा चल रही है। वो हाथ नहीं, वो पाँव नहीं जिसके ऊपर ये डिज़ाइन ना लगाई हो किसी ने। ये डिज़ाइन इतनी ज़्यादा चलती है कि अगर इस डिज़ाइन के बगैर मेहंदी हमारी अधूरी है, ऐसे ही समझ लें। मैंने एक डिज़ाइन बनाई है यहाँ कॉपी पे और इसके अंदर में ये जो फिलिंग है इसको फिल कर रही हूँ। देखें कितनी प्यारी सी अट्रैक्टिव सी दिख रही है ये। जितनी ये अट्रैक्टिव दिख रही है उतनी ही ये इजी है लगाना। बन गई डिज़ाइन। इस तरह की डिज़ाइन के अंदर भी इसको फिल किया जा सकता है, ना कि इस तरह। और भी हर टाइप की डिज़ाइन के अंदर इसको फिल किया जा सकता है। इसको फिंगर्स पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं फिंगर बनाती हूँ और इसके अंदर आपको लगा के दिखाती हूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो ये डिज़ाइन जस्ट मैं अपनी फिंगर्स पे लगाती हूँ, क्योंकि फिर जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया या ईद वगैरह कुछ ऐसा होता है ना, तो हम चूड़ियाँ वगैरह पहन लेती हैं, तो बाकी मेहंदी कभी कभार नहीं दिखती, तो इसलिए हम जस्ट अगर टाइम ना हो तो ये वाली डिज़ाइन हम जस्ट अपनी फिंगर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मेरे खुद के पास भी टाइम नहीं होता ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो मैं जस्ट फिंगर्स पे ही लगाती हूँ। क्योंकि अगर कोई फेस्टिवल वगैरह हो, ईद वगैरह हो या शादी मंगनी कहीं पे भी जाना हो, तो हम अपनी कलाई पे तो चूड़ियाँ डाल देते हैं ना, चूड़ियाँ पहन लेते हैं, तो जस्ट हमारी फिंगर्स और हथेली वगैरह या बैक ऑफ हैंड रह जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने फिंगर्स पे ये डिज़ाइन बना के और उसके बाद जस्ट नेल्स के कुछ डिज़ाइंस बना लें, तो हमारा हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए कि हमारा हाथ अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। हर किसी की नज़र हमारे हाथ के ऊपर हो और वो दिल में यही सोचे कि वाह क्या मेहंदी लगाई है, क्या इसकी नेल्स की डिज़ाइन है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी दोबारा से ये डिज़ाइन के पास डिज़ाइन जो बनाई है, अगर हमें फिलिंग नहीं बनानी तो इसको हम इस तरह से रिपीट कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन को हम जो हाथ वगैरह पे जब फुल मेहंदी लगाते हैं ना, उसके बीच में हम कुछ स्टेप्स वगैरह देते हैं, तो स्टेप के अंदर भी हम इसको फिल कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि ये हम सीधी वाली कोई भी स्टेप दे दें, किसी तरह की भी स्टेप हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ये ना बहुत ही प्यारी दिखती है।
ये डिज़ाइन है ही इसलिए कि इसको किसी मतलब किसी चीज़ के अंदर फिल किया जाए। मैं इसको थोड़ा सा फिल करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लग रही है, और इसके बाद मैं आपको शीशे पे दिखाऊंगी। अब देखें, मैंने कुछ डिज़ाइंस के अंदर ये फिलिंग दिखाई है और एक बाहर दिखाई है, तो आपको अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं शीशे की तरफ। शीशा लिया और अब इसके ऊपर मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। शीशे को आपने डिज़ाइन के ऊपर रखना है और फिर मेहंदी लेके, अगर आपको आती है तो थोड़ा सा दूर, मतलब डिज़ाइन से दूर होकर मेहंदी लगाएं, और अगर नहीं आती तो आप डिज़ाइन के ऊपर ही मेहंदी लगाएं। एक दो बार ये प्रैक्टिस करें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और फिर विदाउट उसके ऊपर रखे, विदाउट ट्रेस करे आप करके आप मेहंदी लगा सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को जल्दी जल्दी ना लगाइएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन अगर आप शुरू में ही जल्दी जल्दी लगाएंगे तो आपकी फ़िनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िनिशिंग बहुत अच्छी हो तो इसको शुरू में बिल्कुल हल्के हाथ से और आहिस्ता आहिस्ता लगाएं। और जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और जब आपको लगे कि ये डिज़ाइन आप परफेक्ट बहुत अच्छी लगा रहे हैं, तो फिर आप इसको जल्दी भी लगा सकते हैं। अब इस डिज़ाइन को इन सब के अंदर भी फिल किया जा सकता है, लेकिन मैं इन सब के साथ फिल नहीं कर रही। बस एक डिज़ाइन लूँगी, उसके अंदर फिल करूँगी और फिर अपने हथेली वगैरह पे या तो फिर अपने फिंगर वगैरह पे मैं आपको बना के दिखाऊँगी। मैं अपनी इस वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ा रही। वो इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं डिज़ाइन किस तरह से बना के दिखा रही हूँ। और अगर विदाउट स्पीड आपको इस तरह दिखाऊंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि आप मेरे साथ बैठी हुई हैं और मेरे से क्लास ले रही हैं। हाँ, इस तरह थोड़ी सी वीडियो लेंदी तो हो जाती है, लेकिन इसका बेनिफिट भी तो मिलता है। और वैसे भी कौन सा आपको बाहर जाना है, टाइम देना है, जब भी आपको टाइम मिले तो आ जाएं ऑनलाइन और मेरी वीडियो देख लें। तो इस तरह से आप समझ सकती हैं, सीख सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि अभी मैंने वीडियो अपलोड की और अभी आपने देख ली, थोड़ी देर बाद देख लें, लेकिन फुर्सत से देखें और अच्छे से देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अच्छा फ्रेंड, जो मैंने ये दूसरी वाली जो स्टेप की डिज़ाइन दिखाई है वो भी देख लें। मैंने वी शेप में ली है और इसके अंदर भी हम इसको फिल कर सकते हैं। है दोस्तों, इसके अलावा मैं नेल आर्ट की क्लास, मेहंदी की क्लास तो दे रही हूँ, वो तो आप देख ही रहे हैं। और इसके अलावा नेल आर्ट की क्लास, ब्यूटिशियन की क्लास, डिफरेंट रेमेडीज़, आइडियाज़ ऑफ ज्वेलरी और टिप्स एंड ट्रिक्स, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये सब देती हूँ अपने चैनल पे। कभी किसी चीज़ की वीडियो अपलोड करती हूँ तो कभी किसी और चीज़ की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब सीखनी है, जाननी है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट अब तक मिलती रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ। फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन मैंने पहले कॉपी पे फिर जो शीशा था उस पे सिखाई थी, अब वही चीज़ मैं अपने फिंगर पे दिखाऊंगी। इस तरह से आपको और ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएगा कि मैंने इसे किस तरह से बनाया हुआ है, और आप भी समझ पाएंगी कि ये किस तरह हाथ पे दिखती है। अब ये सारी चीज़ें तो नहीं सिखा रही, क्योंकि इतना भी अगर सिखाऊंगी ना तो मेरी वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं जस्ट फिंगर पे दिखा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ बताऊंगी, लेकिन ये फिंगर की जो डिज़ाइन है पूरी हो जाए फिर बताऊंगी। एक्चुअली बताना ये है कि फिंगर्स के बाद जो हाथ वगैरह पे किस तरह से ये लगती है, जस्ट दिखाऊंगी, थोड़ा सा शो करूंगी, क्योंकि
ज़्यादा नहीं करूँगी, और ज़्यादा कर दिया तो आप बोर हो जाएंगी मेरी इस वीडियो से। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है मेरी मेहंदी में, या फिर नेल आर्ट की क्लास में, या फिर ब्यूटिशियन के कोर्स में, किसी भी चीज़ में, या रेमेडी वगैरह की किसी वीडियो में, तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो उस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करूँगी और एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें वही एक्सप्लेन करूँगी जो आपको चीज़ समझ में नहीं आती। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि जस्ट थोड़ी सी डिज़ाइन बना लूँ और आपको दिखा दूँ, क्योंकि इतने से किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ी अगर ज़्यादा लगाती हूँ तभी सबको समझ में आता है कि ये डिज़ाइन कैसी लगती है हाथ पे भी। तो दिख रही है ना कि कितनी प्यारी दिख रही है ये। अब मैं आपको थोड़ा सा कलाई पे भी दिखाती हूँ। कलाई पे आप स्ट्रेट लाइन देखकर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको ये वाली जो हार्ट वाली शेप है ये देनी हो तो ये भी देखकर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और इस हार्ट वाले डिज़ाइन के अलावा भी बहुत सी ऐसी शेप्स हैं उसमें ये डिज़ाइन फिल की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की डिज़ाइन कैसी लगी? अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बुरी लगी है, नहीं समझ में आई तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और मेरी ये डिज़ाइन प्रैक्टिस करते रहना। अल्लाह हाफिज़।